बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ जी मॉर्निंग का टाइम है। मैं उठती गई हूँ तो बाहर परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं इनको दाना डाल लूँ, बाकी सारे काम बाद में करेंगे, क्योंकि एक तो हलवा पूड़ी बनाने की भी तैयारी करनी है और उसके साथ साथ ईद पढ़ने जाना है बच्चों ने और बड़ों ने भी, तो उसकी मैंने तैयारी करनी है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो मैंने कहा अब इनको सोडा लगा के रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में बच्चों के कपड़े जो है ना वो सारे तैयार करके रख के आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने फिर नहाना है तो फिर वो कपड़े मांगते हैं। मैं इधर हूँ कमरे में तो फिर बच्चे डिस्टर्ब होंगे। ईद मुबारक। जल्दी से नहा लो अच्छी तरह। ये ले अपना टीथ ब्रश, टीथ साफ़ करो। और मैं बच्चों के मैंने कहा कपड़े यहाँ निकाल दूँ। बच्चे बस नहा रहे हैं, ईद पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। 7 बजे का टाइम है, अभी तो वैसे 6 हुए हैं, लेकिन नहाते नहाते फिर टाइम हो जाएगा। अपने अभी कपड़ों में मैंने नाड़ा डाल दिया है और बच्चों के कपड़े भी जो है ना वो मैंने सारे रख दिए सेट करके। मैंने कहा जैसे जैसे उठते जाएंगे नहाते जाएंगे और पहनते जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा है उसमें सब ने रेडी होना है। सबसे पहले जी फ़रहान उठा है और इसको सब ज़्यादा खुशी होती है। रात को जल्दी सोया कह रहा था, मैंने सुबह जल्दी जल्दी उठना है क्योंकि सुबह जो है ना वो ईद है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बुरेरा, ईद मुबारक। जल्दी बात लो। सारे बच्चे उठ गए हैं और बच्चों को बस ईद मुबारक का। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, ये इस एज में ऐसे खुशी होती है। तो यहाँ बस फ़रहान भी रेडी हो गया माशाल्लाह, इस्लावाक में उसने पहन ली है। मैंने बस उसको चप्पल भी दे दी निकाल के। मैंने कहा अभी घंटा है, लेकिन उसको जल्दी थी, बस वो रेडी होके बैठ गया था। वैसे भी सब ने नहाना था बारी बारी, तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया आपने नहा लिया, अब बाकी की बारी भी आएगी। तो उसके बाद ये मैंने हयान कपड़े निकाले हैं, उसके भी प्रेस करके मैं रखे हुए थे, तो वो भी नहा रहा है। मैंने कहा उसकी भी तैयारी करके रख देती हूँ। और अबू रहरा की भी, ये हयान का खुस्सा है, उसने ब्लैक सूट पहना, नीचे वो खुस्सा पहनेगा। पूरी के लिए आटा तो मैं मशीन के अंदर ही गूँधूँगी, पहले मैं इसको छान लेती हूँ। मैदे को मैंने छोड़ दिया मशीन में गूँधने के लिए, और साथ भी जी मैंने हलवे की तैयारी कर ली है। बस मैंने घी गर्म करके उसमें सूजी को डाल दिया, मैं इसको भून लेती हूँ। सारे काम साथ साथ ही करने हैं, क्योंकि उधर बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, साथ उनको भी देखना है। तो बस ये मैंने प्याज भी रख निकाल के ले आई थी, मैंने कहा साथ चने भी जो बनाने हैं। और बच्चे देखें जी रेडी हो रहे हैं। आयान उमर ने भी सूट पहन लिया है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और अबू रहरा भी नहा के आ गया है, तो वो भी कपड़े पहनने लगे है। मस्जिद से आगे नाश्ता भी करना है, तो इसलिए मेरी सास जल्दी ये भी थी कि नाश्ता उस टाइम तक रेडी हो जाए। और ये देखें जी सूजी जो है ना वो भी मेरी बस तकरीबन भून चुकी है। पानी मैंने बॉयल करके रखा हुआ था सूजी के डालने के लिए, तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने चीनी ऐड कर दी है। कुछ लोग शीरा बना के तो हलवा बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट ही बनाती हूँ, चीनी बाद में ही ऐड करती हूँ। और साथ जी मसाला भून लिया है मैंने चनों के लिए। मैंने कहा साथ साथ ये भी काम कर लूँ। और किशमिश मैंने थोड़ी सी थी वो मैंने डाल दिया है हलवे के अंदर, क्योंकि मैंने कहा खैर है पूरियों के साथ खाना है तो खाली किशमिश ही ठीक है। चनों को बस मैंने पानी लगा के, चने मसाले को पानी लगा के तो बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा ये बॉयल होगा, उसके बाद मैं चने इसमें ऐड करूँगी। और बच्चे माशाल्लाह सारे रेडी हो गए थे। मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा पिक्चर बनवा लो। बच्चे जो है ना उनका दिल ही नहीं करता पिक्चर बनवाने का, ज़बरदस्ती मैंने बनानी होती हैं। तो यहाँ बस बच्चों को मैंने बुलाया, मैंने कहा बारी बारी सारे खड़े और पिक्चर बनवा लो। तो यहाँ मैंने चले वीडियो भी शूट कर लेती हूँ उनका। उन्होंने समझा था यहाँ पे कि मैं ना उनकी पिक्चर बना रही हूँ, उनको नहीं पता था कि मैंने वीडियो बनाई है। तो बस ये आप जा रहे हैं सारे मस्जिद। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ और पानी बॉयल हो गया था, उसके अंदर मैंने चनों को डाल दिया और कुकर मैंने कहा 5 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। हलवा रेडी हो गया था, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। 5 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला, चने मेरे माशाल्लाह बिल्कुल गल गए थे, तो उसमें पानी था, मैंने कहा वो ड्राई कर लेती हूँ। और सारे पूरियाँ जो मैंने उनके पेड़े बना के रख लिए थे, ताकि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए वो सेट हो जाएँ। और बस मैंने कहा इतने बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला था और आने वाले थे ईद पढ़ के। तो अब ऊपर ये देखें जी यहाँ बैठी हुई हैं, बस तस्बीह पढ़ रही हैं। और बस पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मेथी छिड़क दी है। अब जी यहाँ पूरियाँ बना लेते हैं। पहले वाला ऑयल मैंने निकाल दी है, जो वो पिकौड़ों वाला खाना, तो मैंने कहा न्यू डाल लेती हूँ। और यहाँ पे चने भी हो गए जी मेरे रेडी, कोई बाहर रख के आ जाती हूँ। साथ बना लेते हैं जी चाय। मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो मस्जिद से आएँ तो पूरियाँ बनाना मैं स्टार्ट करूँ। बर्तन मैंने धो लिए हैं, मासी आई को नहीं अभी तक, सफाइयाँ मासी ने करनी है, ना आई तो वो मैंने खुद ही करनी है जी। बच्चे आ गए थे मस्जिद से, वो पहले आ गए हैं और बड़े जो है ना वो अभी नहीं आए।
तो मैंने कहा चले उनको पहले बना के पूरियाँ दे लूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप खा लेंगे ना, तो फिर काम ज़रा थोड़ा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और शेल्फ़ के ऊपर ही मैं पूरी को बेलती हूँ। आटा नरम होता है ना, तो बस थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों से की मदद से उसको ना कर लेती हूँ। मैं बेलने से नहीं बेलती। बच्चों को मैंने कहा बच्चे खा लें, उसके बाद बड़ों की बारी आएगी। बड़े क्योंकि अभी आए नहीं ना, तो बस जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी जल्दी जल्दी में बन रही हैं। मैं ये दे आती हूँ, साथ साथ गरम गरम खाएं। क्या कर दिया है, आप बड़ों का वेट कर रही हूँ, वो आए तो फिर उनके लिए बनाऊँ। इतने मैंने कहा बच्चे उठे, हर चीज़ से साफ़ की है। बस आने वाले हैं, वो गए हुए हैं जी कब्रिस्तान अब्बा जी के कब्र पे दुआ के लिए। तो उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बस बुज़ुर्ग घर की रौनक है, अल्लाह पाक पुप्पो को से ज़िंदगी दे। तो अब्बा जी तो नहीं है हमारे साथ ना, उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी जब हम इकट्ठे होते थे सारे बच्चे। और बच्चे बस या फ्री हो गए और आप मोबाइल जाने और बच्चे जाने। और मौसम बस आज हवा भी है, हल्की हल्की बादल भी हैं हल्के हल्के, और धूप भी है, मिक्स ही है, गर्मी नहीं है, शुक्र है। बड़े आ गए हैं तो उनको भी बना के दे के भेज रही हूँ, वो खाना खाने लगे हैं। ले जाओ जाओ ले जाओ। बेटी मेरी गई थी रात से चाचू के घर, तो वैसे वापस आना था, प्रोग्राम तो ये था, लेकिन वो फिर वहीं रह गई। मेहंदी वगैरह लगवाती रही हैं बच्चियाँ, तो लेट हो गई है। तो यहाँ पे बस ये जो है ना है चने और पूरियाँ ये उधर भिजवानी है। और वहाँ से फिर मैंने कहा अब उस फ़ियान को दे आओ और उधर से वापसी पे लेते आना सिस्टर। अब मैं रह गई थी नाश्ता करने वाली, और मेरी बेटी वो भी आ गई थी, तो बस मैंने उसके लिए अपने लिए दोनों के लिए पूरियाँ बनाई। ये 3 पूरियाँ रह गई थी, 1 किलो मैदा था, तो बस उसी से हम सब नाश्ता कर लिया। मैंने साथ जो है ना टीचर बच्चों के उसको भी भिजवा दी। और उसके बाद जी मैंने कहा चले मैं अब नहा लेती हूँ, क्योंकि मैं फ्री हो गई थी, काम वगैरह मैंने कर लिया था। कोई थोड़ा सा रहता था, वो मासी आ गई थी बाद में, फिर मासी ने कर लिया। ईद मुबारक बोलो सबको। ईद मुबारक। यहाँ पे अब हम होने लगे हैं रेडी। और मैंने आपको शूज़ अपने दिखाए नहीं हैं, स्टाइलों से ऑनलाइन ही मंगवाए थे। बस बेटी मेरी भी रेडी हो गई थी, तो चूड़ियाँ मैचिंग कर रही थी कि क्या पहनूँ और क्या नहीं पहनूँ। रेड सूट था उसका, और रेड भी चूड़ियाँ मिल गई थी। सादी चूड़ियाँ हर कलर की मैंने रखी होती हैं, तो बस वो मैंने उसको फिर निकाल के दी हैं। और साथ में 2 कड़े थे, मैंने कहा चले इसका सेट बना के आगे पीछे करके तो इस तरह पहन लें। बस इस एज में ही होती है ईद की ज़्यादा खुशी ना बच्चों को। उसके बाद ये गोश्त आ गया था एक घर से, मासी लेके आई थी, तो मैंने इसको संभाला, क्योंकि आज ईद जो है तो ये काम साथ साथ चलते ही रहना है। उसके बाद जी हमने आना था भाई के घर, क्योंकि हमारा दिन का खाना जो था ना वो भाई की तरफ ही था। तो यहाँ मैं आई तो सारे जो है ना वो अंदर घुसे हुए हैं, और मैंने कहा चले भाई थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और मैं अंदर गई तो बच्चियाँ जो थी यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रही थी, क्योंकि कभी कभी बच्चियों को टाइम मिलता है, आजकल स्टडीज इतनी है ना, तो उनको होश ही नहीं है। तो उसके बाद ही मैं किचन में गई, तो बाजी ये देखें जी कुकिंग कर रही हैं। बाजी कुकिंग वैसे ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। यहाँ पे वो चिकन फ्राई कर रही हैं, तो मैंने वो टेस्ट किया, और साथ में वो पुलाव बना रही थी। तो बाजी ने कहा कि ये कस्टर्ड रसोइयाँ बनाई हुई हैं, तो ये ले जाएं अंदर और खाएं खुद भी और बच्चों को भी दें, तो सबको, क्योंकि यहाँ गर्मी है। तो बस मैं ये अंदर लेके आ गई हूँ, ये देखिए सबको मैं डाल के फिर दे रही हूँ। बड़े मज़े की बनाई हुई थी, लास्ट ईद पे भी बाजी ने बनाई थी, तो सबको बड़ी अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने इस दफ़ा भी बना ली है। तो बस सब ने जी ये खाई, तो बस थोड़ी सी बच गई थी, बाकी सारी हमने ख़त्म कर दी। बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई। और ये देखे जी ये है मेरी प्लेट। बस उसके कुछ देर बाद ही जो चिकन फ्राई कर रही थी बाजी वो दे गई। और बच्चे तो आपको पता है ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं जो केचप के साथ खाने वाली हों। तो बस हमने फिर वो खाया, एंजॉय किया। बड़े मज़े का क्रिस्पी बना हुआ था, जूसी, क्योंकि इस चीज़ पे पता है गोश्त जो है घर के ही पकना होता है, वो फिर रेडी होने में टाइम लगता है। और इसलिए फिर हमने कहा कि बजाय इसके अब हम वेट करते रहें, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जिससे बच्चों का पेट भर जाए और वो कुर्बानी होने तक का वेट कर लें। तो बस यहाँ जी बच्चों को वैसे भी ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। वो बीफ या मटन जो है ना वो शौक़ से नहीं खाते। चिकन आजकल के बच्चे जो है ना, मुझे खुद चिकन ज़्यादा पसंद है, मुझे बीफ या मटन ये नहीं पसंद। उसके बाद जी खाना रेडी हो गया था, और फिर हमने कहा कि बच्चों को चलो सारे आप काम करें, क्योंकि काफ़ी खा लिया है। और ये देखें जी खाना अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर गर्मी है तो अंदर ही खाना खाना है। और वगैरह और अयान ने ज़्यादा काम किया, यही रख रहे थे। और मैं भी आ गई हूँ जी अंदर। मैंने कहा चले खाना सर्व करती हूँ।
बच्चों के लिए और गर्ल्स के लिए हमने नीचे लगाया है और बड़ों के लिए हमने बेड के ऊपर शीट बिछा के तो ऊपर लगा दिया। और पुलाव की इतनी खुशबू अच्छी आ रही थी ना कि भूख जो है ना वो डबल हो गई थी। तो बस ये साथ बाजी ने खीर बनाई हुई थी उन्होंने इस गर्मी में, शुक्रिया उनका। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो बड़े मज़े का खाना था। और आज तो बाजी ने 2 मीठे बनाए हुए थे, दोनों बड़े मज़े के और गोश्त भी काफ़ी अच्छा गला हुआ था। और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही हम इत्तेफाक बनाए रखे हम सब बहन भाइयों में। ऐसे ही हर ईद हम मनाते हैं, हम इकट्ठी। और हमारा खाना हर ईद पे भाई के घर ही होता है। खीर जो है वो फिर हमने खाने के बाद खाई। बच्चे बड़े शौक़ से खीर खाते हैं और इतने नट्स डाले हुए थे ना बाजी ने, गैस खोया टाइप खीर बनी हुई थी जैसे कुल्फ़ी होती है ना खोए वाली, हम अक्सर खाते हैं। बच्चे कहते हैं मामा उसका टेस्ट आ रहा था। मैंने कहा बस जो मेहनत से चीज़ बनाई जाए ना वो अच्छी बनती है। और खाने के बाद चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, चाहे गर्मी हो सर्दी हो ये तो लाजमी होती है। बस मैंने चाय बनाई और सारों को सर्व की। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम तो था अम्मी के घर जाने का, लेकिन लेट हो गया क्योंकि अभी कुर्बानी हो रही थी तो वो गोश्त वगैरह तकसीम करना था, तो इसलिए फिर हम घर वापस आ गए। तो अब हमने कहा कि इंशाल्लाह हम कल जो है ना वो जाएंगे अम्मी के घर भी और सिस्टर। चलें जी, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।